ऐसे कैसे कोई हमें बर्बाद कर सकता है? मैं मुंह ना तोड़ दूं इन सबका। अपनी बहन का खून मैं माफ नहीं करूंगा। ये बात कॉलोनी में चली गई तो ये सालों का बनाया हुआ भरम मेरा बर्बाद हो जाएगा। ये सारी चाल ही वली की है। वो कहते हैं ना, कभी कभी हम खामोश रहकर भी गुनाह में हिस्सेदार बन जाते हैं। खुदकुशी पे मजबूर किया गया है मेरी बहन को, और तुम्हें लगता है कि ज्यादती तुम्हारे साथ हुई है? जानते पूछते उसने मेरी दोनों बच्चियों की जिंदगी बर्बाद की। फरासत की दोनों बेटियां बर्बाद हो चुकी हैं। ईमान को तो खैर तलाक ही हो गई है। जो मिनाहिल है उसको वली ने घर में कैद कर लिया है। उसने बात साफ साफ कहती है कि उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो अपनी बहन का बदला ले रहा है। जब फरासत तो उसकी बीवी मिनाहिल को लेने के लिए जाता है तो मिनाहिल उनके साथ जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि अगर कोई शख्स जो किसी गुनाह में खामोश रहता है तो वो उस गुनाह में बराबर का शरीक हो जाता है, जो कि मैंने किया है। वली जो है वो उससे कह रहा है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मज़लूम हो? मेरी बहन मज़लूम थी, उसको इतना मजबूर किया गया, उसकी इज़्ज़त इस कदर उछाली गई कि उसने बिलाकर तंग आकर खुदकुशी कर ली। मैं इस चीज़ को कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्योंकि फरासत है जो अपने घर में ये बात कह रहा है कि वली ने सब कुछ प्लान किया था, मेरी दोनों बेटियों की बर्बादी में उसका हाथ है। अब वो इस बात पे परेशान है कि कॉलोनी में जब सबको ये बात पता चलेगी तो मेरी इतने अरसे की बनी बनाई जो इज़्ज़त है उसका क्या होगा? अब सबको ही पता चल जाएगा कि फरासत के घर में क्या हो गया है। दूसरी जानिब जो ईमान है, इतना सब कुछ होने के बावजूद, उसका तलाक होने के बावजूद अभी भी वो ये बात कह रही है कि कौन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत है कि हमें बर्बाद कर सके। मैं उन सबका मुँह नहीं तोड़ दूँगी।